स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्क रेक्लाउ की बेस्ट सेलिंग किताब 30 डेज के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ एक महीने में सही आदतें अपनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। ये इस किताब का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा वादा है। ये हमें बताता है कि सिर्फ 30 दिनों की लगातार कोशिश, बस इतनी सी कोशिश भी हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकती है। अच्छा, तो इस किताब को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। ये 5 कदम हमें इस बदलाव के सफर पर स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई। क्या वजह है कि दुनिया भर में 4 लाख से भी ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। और ये जानना वाकई दिलचस्प है कि लोगों ने इसे कितना पसंद किया है। देखिए, गुडरीड्स पर 4000 से ज्यादा रेटिंग्स हैं और एवरेज रेटिंग है 4.12 स्टार्स। ये साफ साफ दिखाता है कि किताब का जो मैसेज है वो दुनिया भर के लोगों के दिलों तक पहुंचा है। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू रखना भी जरूरी है। तो जहां एक तरफ बहुत से लोग इसकी सीधी साधी और काम की सलाह को पसंद करते हैं, वहीं कुछ पढ़ने वालों का ये भी मानना है कि इसमें कई आइडियाज नए नहीं हैं और किताब की एडिटिंग और बेहतर हो सकती थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है कि कोई भी बाहरी बदलाव करने से पहले असली बदलाव हमारे दिमाग के अंदर शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज क्या है, वो है अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेना। मतलब बहुत सीधा है, दूसरों को या अपने हालातों को दोष देने की जो आदत है उसे पूरी तरह से छोड़ देना। किताब इस बात पर जोर देती है कि किसी का अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, अपनी कहानी को आज से दोबारा लिखने की ताकत हमेशा होती है। भविष्य एक खाली किताब की तरह है जिसके पन्ने आज लिए गए फैसलों और कामों से ही भरे जाएंगे। देखिए, जो भी नतीजे हमें मिलते हैं वो एक चेन रिएक्शन की तरह होते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारे विश्वास से, यानी हम क्या मानते हैं, जैसा हम मानते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, जो महसूस करते हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं और आखिर में हमें वैसे ही नतीजे मिलते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या आदतें बनाने का ये तरीका सिर्फ कहने की बातें हैं या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। किसी भी आदत के बनने के पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल दिमागी प्रक्रिया होती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप या आदत का चक्कर। असल में ये हमारे दिमाग का शॉर्टकट बनाने का एक तरीका है। ये जो लूप है ये 3 हिस्सों में काम करता है। पहला है क्यू या संकेत, जो दिमाग को कुछ करने के लिए ट्रिगर करता है। दूसरा है रूटीन या दिनचर्या, यानी वो काम जो किया जाता है। और तीसरा सबसे जरूरी, रिवॉर्ड यानी इनाम। जब ये तीनों चीजें बार बार होती हैं तो एक पक्की आदत बन जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई काम बार बार किया जाता है तो हमारा दिमाग सचमुच खुद को बदल लेता है। ये बेसल गैंग्लिया और डोपामिन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके उस काम को ऑटोमेटिक बना देता है। फिर उस काम को करने के लिए बार बार विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए इस किताब में दी गई उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की टूल किट को देखते हैं जिनसे एक बेहतर जिंदगी बनाई जा सकती है। किताब में डर का सामना करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला दिया गया है। भागने की बजाय पहला स्टेप है डर को मानना, दूसरा उसे समझना और तीसरा डर के बावजूद एक्शन लेना। लेखक कुछ बहुत अच्छी आदतें अपनाने की सलाह देते हैं, जैसे हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करना, अपने लक्ष्य लिखना या रोज आधा घंटा कुछ पढ़ना। ये सब शायद छोटे काम लगें, लेकिन इन्हें लगातार करने से ही समय के साथ बड़े नतीजे देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही खास बात पर जोर दिया गया है, दिन का पहला और आखिरी घंटा। जागने के ठीक बाद के 30 मिनट और सोने से ठीक पहले के 30 मिनट, ये वो समय है जब हमारा दिमाग प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करती, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट की भी बात करती है। और इसका सबसे जरूरी नियम यह है कि सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, जरूरी है इफेक्टिव होना, यानी सही काम करना। तो हमने माइंडसेट को समझा, आदतों के पीछे के साइंस को जाना और एक्शन लेने के लिए टूल्स भी देख लिए। अब
अब समय है इन सबको असलियत में अपनाने का। और इस पूरी किताब का जो सार है वो इस एक नंबर पे टिका है, 30। सिर्फ 30 दिन। इतने दिन एक बड़ा बदलाव शुरू करने के लिए काफ़ी हैं। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो सुनने में भारी भी नहीं लगता और किया भी जा सकता है। यहां से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि किसी भी काम को बार बार दोहराने से ही विश्वास पैदा होता है, और एक बार जब वो विश्वास पक्का हो जाता है तो फिर चीजें अपने आप होने लगती हैं, भले ही शुरुआत में वो काम बोरिंग क्यों न लगे। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो ये कि बदलने की असली ताकत किसी और दिन नहीं बल्कि अभी इसी पल में मौजूद है। तो सवाल ये है कि जब नई कहानी अब शुरू हो सकती है तो उसकी पहली लाइन क्या होगी? उम्मीद है कि ये स्मार्ट समरी जानकारी से भरपूर और काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें जो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं।